नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम हर रोज़ आपके लिए जीके से संबंधित जो है वो नई नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, और उसी क्रम में जो इंडिया जीके है, इंडिया की जियोग्राफी है, उसी क्रम में आज हम एक नया टॉपिक कर लेकर आए हैं आपके सामने, भारत की नदियाँ। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो मैं पहली वीडियो में इससे पहले आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और आई होप आप उसको जो है वो लाइक करोगे, शेयर करोगे। आपने उसको शेयर किया भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ, ठीक है जी। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको हमारी नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज सबसे पहले जो है पढ़ते हैं भारत का अपवाह तंत्र। देखिए, अपवाह तंत्र क्या होता है? जो नदियों की व्याख्या करता है, नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो नदियां हैं उनकी जितना भी तंत्र है, उनका जितना भी फैला हुआ मतलब जो है एरिया है, वो सारा क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। चाहे वो फिर सहायक नदी है, चाहे वो मुख्य धारा की नदी है। उसके बाद जो है आप जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर भारत के दक्षिणी पार्ट में पश्चिमी घाट है, इधर जो है वो आपका पूर्वी घाट है, इधर तो है भाई बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है जी। इधर है अरब सागर, इधर क्या है जी? अरब सागर। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है अपवाह तंत्र में नदियों में। एक तो होती है ज्वार नदमुख, जिसे हम एस्चुरी भी कहते हैं। एक होता है डेल्टा। एक क्या होता है जी? डेल्टा। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जितनी भी नदियाँ भारत से बहकर, भारत से गुजरकर अरब सागर में आएंगी, वो तो करेंगे जी एस्चुरी का निर्माण। जितनी भी नदियाँ बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में आएंगी, वो जो है वो करेंगे जी डेल्टा का निर्माण। अब ये डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है? एस्चुरी देखो, इधर हम जब पढ़ेंगे आधे बंद खारे पानी का, जो सागर है उसका पानी जैसे आपको पता है खारा है, आधे बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा जलाकर मिल जाता है, उस क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। और डेल्टा, डेल्टा क्या है? जहां पर नदियां जो है त्रिभुजाकार रूप में आती हैं और इनके जो बीच का ये गैप होता है, इसमें ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, जैसे हर साल बाढ़ लेकर आएंगी, अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी लेकर आएंगे। इस उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? डेल्टा। क्या कहते हैं जी? डेल्टा, ठीक है जी। तो ये एस्चुरी, आधे बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा जल मिलता है, और त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी लेकर नदियां अपने साथ आती हैं, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम डेल्टा का नाम देते हैं, ठीक है जी। फिर हम जो है भारत की नदियां हम पढ़ेंगे इसको चार पार्ट में, ठीक है जी। चार पार्ट में कैसे पढ़ेंगे? नंबर 1 पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नंबर 3 पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, नंबर 4 पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इस रूप में हम जो है इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल इन दो नदी तंत्रों के बारे में जो है मैं बताऊंगा कि सिंधु नदी तंत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। यदि सबसे पहले मैं सिंधु नदी की बात करूं तो सिंधु नदी देखिए, इधर आप पढ़ते हो चीन है। क्या है जी? चीन है। यहीं पर एक झील है जिसका नाम है तिब्बत में मानसरोवर झील। क्या नाम है जी? मानसरोवर झील। अब थोड़ा सा बाय मैप इसे हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ध्यानपूर्वक क्या है? मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, उत्तर की ओर बहती है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस दिशा की ओर चलती है? तो प्रवाहित होती है उत्तर की ओर। और यहां पर लद्दाख का दमचौक, क्या है जी? लद्दाख का दमचौक, यहां से एंट्री करेंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख में इधर ऊपर बहते हुए
गिलगित दर्दिस्तान, गिलगित व दर्दिस्तान यहां से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। इधर आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहां प्रवेश कर जाएगी और कहां चली जाएगी? अरब सागर में। फिर पूछेगा पाकिस्तान की एक फेमस सिटी है कराची, पाकिस्तान की एक फेमस सिटी है कराची। ये भाई जो कराची है उसके पूर्व से होकर जाती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है जी। तो ये जो हमारी सिंधु नदी है इसकी जो है 5 सहायक नदियां हैं। कितनी है जी? 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। अब आती है बात चिनाब नदी की। ये मैंने आपको सिंधु नदी बता दी, मानसरोवर झील से निकलेगी, लद्दाख से एंट्री करेगी इंडिया में दमचौक से, और गिलगित दर्दिस्तान होते हुए कहां चली जाएगी जी? पाकिस्तान में कराची के पूर्व से कहां चली गई? अरेबियन सी, अरब सागर में। ठीक है जी। फिर आती है चिनाब। अब मैं इसका आपको उद्गम स्थल बताता हूं। ये है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। और ये बारालाचा दर्रा कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो नदी है हिमाचल प्रदेश के कहाँ से जी? बारालाचा दर्रे से। कहाँ जा रही है? अभी इसको यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, पाकिस्तान की तरफ क्या है इसको स्टॉप कर देते हैं और नाम लिख देते हैं चिनाब। ठीक है जी। इस नदी का नाम क्या हो गया हमारा? चिनाब। ठीक है जी। अब हिमाचल प्रदेश में जो है इस चिनाब नदी को 2 नदियों का मेल माना जाता है, 2 नदियों का संगम माना जाता है। वो 2 नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी मैं इधर लिख देता हूं, चंद्रा व भागा। 2 नदियां हैं जिनसे चिनाब नदी बनती है, चंद्रा व भागा। और इसीलिए इनके संयुक्त रूप को हिमाचल में क्या कहते हैं भाई? चंद्रभागा या चंद्रभागा। ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी के बारे में बात आपको याद रखनी है कि जो चिनाब नदी है इसको चंद्रभागा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और पाकिस्तान में यह जो है सिंधु नदी में मिलेगी, लेकिन अभी मैंने इसको इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि ये जो 4 नदियां हैं ये भी आकर इसी में मिलेंगी, चिनाब नदी में। ठीक है जी। दूसरी नदी है हमारी झेलम। अब झेलम नदी जो है वो निकलेगी कश्मीर के बैरीनाग से। कहां से निकलेगी भाई? कश्मीर के बैरीनाग से। ठीक है जी। अब ये जो है बैरीनाग से बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाएगी। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसके बारे यही याद रखना है, कश्मीर के बैरीनाग से निकलेगी और इंडिया पाकिस्तान की सीमा बनाएगी, मतलब बॉर्डर बनाएगी। बस इस बारे एक क्वेश्चन याद रखना है। जो झेलम नदी है कहां से निकलेगी? बैरीनाग से निकलेगी। बैरीनाग में नाग पीछे है और नाग काट लिया तो झेल नहीं पाओगे, ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो झेलम नदी को। ठीक है जी। तो ये जो है आपकी कौन सी नदी होगी भाई? झेलम नदी। कहां से निकलेगी? बैरीनाग से। बैरीनाग कहां है? कश्मीर में। तीसरी नदी रावी। ठीक है जी। और रावी जो है ये निकलेगी रोहतांग दर्रे से। कहां से निकलेगी जी? रोहतांग दर्रे से। ठीक है जी। और जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी ऐसे पाकिस्तान का एक जगह है झंग। क्या जगह है? झंग। वहां जाकर किसे मिल जाती है? ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये नदी हमारी कौन सी होगी जी? रोहतांग। उसके बाद आती है ब्यास नदी, सेम जगह से निकलेगी, रोहतांग दर्रे से। कहां से निकलेगी? रोहतांग दर्रे से। लेकिन अब की बार ऊपर की ओर ना जाकर ये थोड़ा सा नीचे की ओर, मतलब जो है पंजाब की ओर आएगी। ये सॉरी ये ऐसे, ये कहां को आएगी भाई? पंजाब की ओर आएगी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। अब इसको ब्यास को अगर हम पूरा नाम मिलाएं और इससे पहले एक नदी और पढ़ लें जिसका नाम है सतलुज नदी। अब देखो सतलुज कहां से निकलेगी? मानसरोवर से। सतलुज कहां से निकली भाई? मानसरोवर से। पहला ही क्वेश्चन बनेगा कौन सी सहायक नदी है सिंधु की जो सिंधु के समानांतर बहती है? समानांतर कौन सी बहेगी?
आपकी सतलुज नदी। और ये ऊपर चली गई सिंधु नदी, लेकिन ये पहले ये एंट्री कर जाएगी कहां से, हिमाचल प्रदेश से। किस नदी में आकर मिल गई, पंजाब में ब्यास नदी में। कहां पर आकर मिल गई भाई, ब्यास नदी में। कौन सी नदी, हमारी सतलुज नदी, ठीक है जी। और सतलुज नदी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है पाकिस्तान की एक जगह है बहावलपुर। कौन सी जगह है जी, बहावलपुर। वहां जाकर ये किस नदी में मिलती है, वहां जाकर मिल जाती है ये चिनाब नदी में। तो ये जो है आपकी 5 इसकी सहायक नदियां जो है वो हो गई। और ये जो है कहाँ मिलेंगी भाई, बहावलपुर में। अब एक क्वेश्चन बनता है, ये नदियां पाकिस्तान के बहावलपुर में मिल गई, वहां से आगे इकट्ठी होकर ये एक पंच नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, पंच नदी तंत्र का। कितने किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक करती हैं, 45 किलोमीटर तक। ब्यास नदी की एक और खासियत मैं आपको बता दूं, ब्यास नदी से पंजाब में एक स्थान है हरिके। क्या जगह है जी, हरिके। ब्यास नदी से पंजाब में हरिके नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है जी, इंदिरा गांधी नहर। ये निकाली गई है भाई ब्यास नदी से, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है जी। और लगभग इसकी जो लंबाई है वो पूछी जाती है राजस्थान में, ठीक है जी। तो इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 470 किलोमीटर राजस्थान में, ठीक है जी। तो इसकी जो लंबाई आपने मेन याद रखनी है वो राजस्थान में जो है याद रखनी है, इसकी ज़्यादा लंबाई राजस्थान में है। तो ये आपकी 5 नदियाँ हो गई, इसकी सहायक नदियाँ। और छठी खुद होगी सिंधु। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकली है, लद्दाख के दमचौक से एंटर होगी और गिलगित दर्दिस्तान होते हुए कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। और जैसे ही पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान में इसमें 5 नदियाँ और मिलती है, इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है जी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है जी। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकली है, कहाँ से, हिमाचल से। हिमाचल में 2 नदियां हैं, चंद्रा और भागा, उनके दोनों के मिलने से बनी है, इसलिए वहां से चंद्रभागा भी कहते हैं। दूसरी नदी है झेलम नदी। झेलम कहाँ से, बैरीनाग से, कश्मीर के बैरीनाग से निकली है। और कश्मीर के बैरीनाग से निकलने के बाद कहाँ, पंजाब में जाकर जो है, सॉरी पाकिस्तान में जाकर जो है किस नदी में मिलती है, वो भी चिनाब नदी में मिलती है। पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करती है। तीसरी नदी है रावी। रावी और ब्यास दोनों नदियां कहाँ से निकलेंगी, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, ठीक है जी। उसके बाद जो अगली नदी है वो है हमारी सतलुज नदी, मानसरोवर झील से निकलेगी। और मानसरोवर झील से निकलने के बाद पंजाब में जो है वो ब्यास नदी में मिलती है, सॉरी पंजाब में जो है ब्यास नदी में जाकर मिलती है। और पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर किस में मिलती है, ये मिलती है जी चिनाब नदी में। और आगे ये 5 नदियां जो हैं वो चली जाती हैं एक साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में। और कितनी दूर तक जाती हैं, 45 मतलब 45 किलोमीटर तक। हरिके नामक एक स्थान है पंजाब में, जहां से ब्यास नदी से एक नदी जो नहर है वो निकाली गई है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, 470 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के एक समझौते की बात मैं कर देता हूं। ये जो है भारत व पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ, किस नदी को लेकर, मतलब ये जो उत्तरी भारत की नदियां हैं 1960 में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इसे क्या कहते हैं भाई, सिंधु जल समझौता, ठीक है जी। ये सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ। इसमें देखो आपने क्या याद रखना है, 3 नदियां, सिंधु, चिनाब, झेलम, मतलब उत्तरी भारत की 3 नदियां, उनका जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में आ गया भाई, वो चला गया, मतलब किसके पास चला गया, उनका नियंत्रण पाकिस्तान के पास। और बाकी कितनी बची, रावी, ब्यास और सतलुज, उनका नियंत्रण किसके पास आ गया, भारत के पास। ये थी सिंधु नदी तंत्र। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इसे एक बार अपनी बुक में जरूर इसको देखने से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, वैसे मैं आपको PDF के माध्यम से वो डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आप जो है इसको एक बार बुक से जरूर देखें, ठीक है। जितना मतलब हो सकता है मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा नदी तंत्र जो है वो जल्दी से समाप्त करते हैं, जिसका नाम है जी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखो ब्रह्मपुत्र ये भी कहां से निकली, मानसरोवर से, लेकिन अब ये इधर नहीं आई, अब ये चला गया इधर। जैसे ये हम नेपाल पढ़ते हैं, भूटान, ये ऊपर चीन से ही जाकर, ठीक है जी, चीन से ही जाकर और इंडिया में एंट्री कहां से करती है,
अरुणाचल प्रदेश से। कहां से करेगी? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या करेगी? ये असम की घाटी में बहेगी और बांग्लादेश में आ जाएगी भाई। असम की घाटी में बहते हुए कहां आ जाएगी? बांग्लादेश में आ जाएगी। कौन सी नदी की हम बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली भाई? मानसरोवर झील से। कहां से? तिब्बत के। ठीक है जी। इंडिया में एंट्री अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है जी। कहां बहेगी? असम घाटी में, सॉरी असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में चली गई। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो ब्रह्मपुत्र के बारे आते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं। ब्रह्मपुत्र को देखो, भारत में तो जानते हैं ऐसे सब ब्रह्मपुत्र के नाम से। अरुणाचल में जानते हैं दिहांग के नाम से। ठीक है जी। बांग्लादेश को जानते हैं जमुना के नाम से। ठीक है जी। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना की। और जहां पे ये खुद है चीन यानी कि तिब्बत के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एचटेट के पेपर में आ गया है क्वेश्चन, यरलुंग जंगबो व सांगपो। यरलुंग जंगबो और सांगपो ये कहां कहते हैं जी? चीन के तिब्बत में। किस नदी की हम बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। कहां से निकली? मानसरोवर से। इंडिया में एंट्री अरुणाचल प्रदेश में, असम घाटी में बहेगी और कहां चली गई? बांग्लादेश में। ठीक है जी। अब देखो ये बता रहे हैं हम असम घाटी में। असम घाटी में बहते हुए एक दुनिया के विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, ये भी बात याद रखनी है, जिसका नाम जो है माजुली नदी द्वीप है भाई। क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप है। ठीक है जी। इसकी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की, और ये जो है असम में सबसे बड़े जो है नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ठीक है जी। इसके बारे जो है जितने भी क्वेश्चन और बुक से बनते हैं वो जरूर देख लेने हैं आपने। ठीक है। इसको जो है चीन तिब्बत में यरलुंग जंगपो, ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। जब इधर से गंगा आएगी वो भी आकर कहाँ? बांग्लादेश में। किस नदी में मिलेगी? ब्रह्मपुत्र में। अब दोनों का संयुक्त रूप क्या हो जाएगा? मेघना। गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मेल को क्या कहते हैं भाई? मेघना कहते हैं। ठीक है जी। ओ सॉरी, हाँ मेघना ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये है इसकी जो है कुछ सहायक नदियां जो हैं वो हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। अब जैसे सिक्किम में इसकी एक सहायक नदी है तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता। तिब्बत में है सुवनसिरी। कौन सी है जी? सुवनसिरी। लोहित। कौन सी है जी? लोहित। और कौन सी है? मानस। ठीक है जी। ये तो तीन नदियां होगी तिब्बत में यानी कि चीन में। ठीक है जी। सिक्किम होगी तीस्ता नदी। उसके बाद बराक नदी है मणिपुर की। ठीक है जी। कामेंग नदी है असम की। ये जो है भाई इसकी सहायक नदियां हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है। अगर आप चाहो इसमें एक नदी और ऐड कर सकते हो, कपिली नदी। ठीक है जी। जो कपिली नदी है वो भी जो है असम की नदी है, इसको आप उसमें ऐड जो है वो कर सकते हो। सुवनसिरी, लोहित, मानस, बराक, कामेंग और कपिली। ठीक है। तीस्ता जो है वो सिक्किम में है। ये हमारी जो है भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां थी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकली है, भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, असम घाटी में बहती हुए कहाँ चली जाती है जी? ये बांग्लादेश से होते हुए ये अपना क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है जी। तो ये भाई जो है आपकी नदियां थी जिसे हमने मतलब मैंने आपको बाय मैप समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये जो है पसंद आएंगी। ठीक है। आपको ये समझ भी आएंगी, और मैं आपसे बार बार एक ही उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है आपके इसी मोटिवेशन से ही मैं कहता हूं, आप जो शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और इसी मोटिवेशन से जो है हमें आगे भी वीडियो बनाने का और हौसला मिलेगा। मोटिवेट जो है हम आपके सब्सक्राइब से और शेयर से हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये नदियाँ हैं, ये आपको पढ़ लेनी है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और
जो गंगा नदी तंत्र है वो अगली वीडियो में जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया है, तभी हम कोशिश करेंगे कि अगली से अगली वीडियो में जो है अगली वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है उनको भी बाय मैप कवर करें। कौन सी नदी जो है गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है वो कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, कौन सी अरब सागर में जाएगी, कोई डेल्टा का निर्माण करेगी, किसे दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं, किसे वृद्ध गंगा कहते हैं, किसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर नहीं भी पसंद आई तब भी कमेंट करें कि ये जो है हमारी समझ में नहीं आई, मैं तब भी अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।